जिक्र पीपल्स पार्टी के कारवाने भुट्टो का, जो अपनी मंजिल लाड़काना पहुंच गया है। 2 रोज में बिलावल भुट्टो ने 24 मकामात पर खिताब किया। इस दौरान जियालों ने वालेहाना इस्तकबाल किया। बिलावल ने मुख्तलिफ मकामात पर खिताब करते हुए कहा कि एहतसाब के नाम पर सियासी इंतकाम और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कबूल नहीं। करप्शन खत्म करने के लिए इंतकाम का नहीं, एहतसाब का निजाम बनाना पड़ेगा। सबको एक कटहरे में लाकर एहतसाब होना चाहिए। अलीमा बाजी ने क्या सिलाई मशीनों से अमेरिका में बिल्डिंग खरीदी? बस एक सिलाई मशीन, सादिक और अमीन। जादू की सिलाई मशीनें हमें भी दिलवा दें ताकि सिंध की खवातीन भी जायदादें बना सकें। हर दूसरे बंदे को चोर और डाकू करार देने वाले इमरान खान ने सिंध के 120 अरब रुपए पर डाका मारा है। यह नियाजी के बाप का नहीं, सिंध के अवाम का पैसा है। और अब आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर ने जाली अकाउंट्स केस में जमानत कबल गिरफ्तारी में के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच दरख्वास्त की समाअत करेगा। दरख्वास्त जमानत में कहा गया है कि नैब को तमाम इंक्वायरीज की फहरिस्त फराहम करने का हुक्म दिया जाए और गिरफ्तारी से रोका जाए। दरख्वास्त में कहा गया है कि ट्रायल मुकम्मल होने तक जमानत मंजूर की जाए। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल 2 रुकनी डिवीजन बेंच दोपहर 12 बजे समाअत करेगा। नवाज शरीफ की जमानत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद के कमेंट्स को सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून खुर्रम दस्तगीर ने तौहीन अदालत करार दे दिया। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वजीर मुमलिकत पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद ने सियासी सौदेबाजी के बयान पर शेख रशीद से इख्तिलाफ करते हुए कहा कि वो नहीं समझते कि बारगेनिंग हुई है। आपका क्या ख्याल है, शेख रशीद साहब जो हैं वो कुछ आपके उन साथियों को फॉलो तो नहीं कर रहे जो बाद में नाहल हो गए थे? शेख साहब भी तौहीन अदालत के मुर्तकिब हैं, क्योंकि ये कह देना कि जजेस जो हैं किसी सियासी बारगेन का हिस्सा हैं, तो फिर इसका मतलब है कि जो सज़ा हुई थी वो भी सियासी बारगेन का हिस्सा थी। अब वो दूसरा बारगेन अगर उल्ट हो गया तो अब रिहाई हो गई। ये बिल्कुल ही नामुनासिब और नाजेबा गुफ्तगू है। मैं समझता हूँ शेख साहब मुनासिब होगा वो खुद ही उस पर आप उनसे पूछ लें, लेकिन बारगेन जो है आई डोंट थिंक अब वो ज़माने चले गए कि सुप्रीम कोर्ट। आप ये समझते हैं कि शेख साहब जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं? मैं समझता हूँ कोई बारगेन मुझे नहीं लगता कोई हुई है। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के मुआलिज डॉक्टर अदनान का कहना है कि नवाज शरीफ को आज शरीफ मेडिकल सिटी लेकर जाएंगे। डॉक्टर्स की एक टीम नवाज शरीफ का मुआयना करेगी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू के दौरान वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान की तकर्री के मामले पर वजीर आजम हाउस की तरफ से अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को खत लिख दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने अब लिख दिया है डायरेक्टली लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को, लीडर ऑफ द हाउस की तरफ से जो पैनल प्रपोज करना था 3 नामों का, जो 2 स्लॉट्स खाली हैं उनको भरने के लिए, उनको लिख दिया है। अब वो जब तैयार होते हैं तो उसके साथ एक कंसल्टेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। खुदा करे कि कंसल्टेशन में कोई इत्तेफाक पैदा हो जाए, इत्तेफाक राय हो जाए। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएंगे सरगोधा में तीर अंदाजी के दिलचस्प मुकाबले खत्म हो गए। मुकाबलों में आज़ाद कश्मीर और पंजाब से 60 से जायद मर्द और खवातीन खिलाड़ियों ने शिरकत की। हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक मोहम्मद असगर। सरगोदा के हॉकी स्टेडियम में तीर अंदाजी के मुकाबले मुनक्कद किए गए। मुकाबलों में शरीक खिलाड़ियों ने अपनी सलाहियतों के भरपूर अंदाज में जोहर दिखाए। मुकाबलों में जूनियर इवेंट के लिए 30 मीटर जबकि इनफरादी सीनियर इवेंट के लिए 70 मीटर फासले के मुकाबलों का इनकाद किया गया। सरगोदा में पंजाब इंटर डिवीजन मैन एंड वुमेन आर्चरी कंपटीशन मुनक्किद करवाया गया है। आर्चरी को प्रमोट करना चाहिए, इस्लामिक गेम है हमारी। आर्चरी की नेशनल चैंपियन हूँ, इंटरनेशनल लेवल पे भी खेलना बाकी है, इंशाल्लाह वेरी सून उस पे भी हम करेंगे। खिलाड़ियों की तरफ से हवा के दोष पर फेंके जाने वाले तीर जब अपने निशाने पर जाकर नस्ब होते तो देखने वाले भरपूर दाद दिए बगैर न रह सकते। टूर्नामेंट इंतजामिया का कहना था कि मुकाबले कराने का मकसद नौजवान खिलाड़ियों के टैलेंट को पॉलिश करने में मदद देना है। इस किस्म के टूर्नामेंट्स का इनकाद बड़ा जरूरी होता है ताकि नया टैलेंट सामने आए। तीर अंदाजी के मुकाबलों में बड़ी तादाद में खिलाड़ियों की शिरकत से इस खेल में नौजवानों की बढ़ती हुई मकबूलियत का
बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। कैमरामैन जहीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, जियो न्यूज, सरगोदा। भारत के इंतहा पसंद जुनूनियों को लगाम न डाली गई। एक और मुसलमान पर तशद्दुद का वाकया। श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाले मॉडल और इंजीनियरिंग के तालिब इल्म अफसार ज़हूर पर बलवाइयों ने तशद्दुद किया। 24 बरस के अफसार पर बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के सामने तशद्दुद किया गया। बलवाइयों ने कश्मीरी तालिब इल्म को लोहे की रॉड से तशद्दुद का निशाना बनाया। अफसार ज़हूर का कहना है कि उन्हें आइसक्रीम की दुकान से घसीट कर निकाला गया। कई अफराद ने मिलकर तशद्दुद किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान ने पुलवामा वाक़े पर भारतीय डोजियर का जायज़ा लिया। अब मज़ीद एतमाद से कह सकते हैं कि पाकिस्तान पुलवामा हमले में कसूरवार नहीं था। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि नेशनल एक्शन प्लान पर मज़ीद आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नेशनल एक्शन प्लान पर तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड होना चाहिए। ये भी कहा कि अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं की और ना करेंगे। दफ्तर खारजा की वजाहत के बाद मामलात ठीक हो जाएंगे। और अब जिक्र मुल्क के सबसे बड़े और मसरूफ तरीन कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, जिसकी टर्मिनल बिल्डिंग इंसानी जानों के लिए खतरा बन गई। इमरजेंसी एग्जिट के अक्सर रास्ते बंद कर दिए गए हैं। हंगामी सूरत हाल या इत्तेफाकी हादसे की सूरत में हजारों अफराद की जिंदगियां दाव पर लग सकती हैं। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं तारिक अबुल हसन। जिन्ना टर्मिनल 7 मंजिलों और वसी तहखाने पर मुश्तमिल है। इस आलीशान इमारत में शहरी हवाबाजी से मुताल्लिक इदारों के दफातर हैं। हर शिफ्ट में सैकड़ों मुलाजमीन और हजारों मुसाफिर मौजूद होते हैं। जिन्ना टर्मिनल कॉम्प्लेक्स के इंटरनेशनल और डोमेस्टिक टर्मिनल्स के लिए हंगामी मंसूबा यह है कि जल्जला या आग लगने की सूरत में इमारत के अगले हिस्से में मौजूद अफराद जान बचाने के लिए कार पार्किंग की जानिब भागेंगे, जबकि इमारत के पिछले हिस्से, सेटेलाइट एरिया और लॉन्ची से मौजूद मुसाफिर और स्टाफ रनवे की जानिब एप्रन एरिया में जमा होंगे। लेकिन इस मंसूबे के बरखिलाफ जान बचाने के लिए मखसूस तकरीबन तमाम ही रास्ते बंद हैं। डोमेस्टिक, CIP लॉन्च और लेवल 4-5 से आने वाली सीढ़ियाँ लोहे के ग्रिल और ताला लगाकर बंद हैं। 0 लेवल से लेवल 1 पर आने और वहां से एप्रन पर जाने का रास्ता भी बंद है। बेक वक्त 3-4 परवाजों के हजारों मुसाफिर मौजूद हों तो हंगामी हालत में इनकी मदद और बचाव के लिए कोई जगह दस्तयाब नहीं। रेस्टोरेंट, विजिटर्स गैलरी और वेस्ट डोमेस्टिक से लेवल 2 का रास्ता और वहां से असेंबली एरिया तक जाने का रास्ता भी बंद है। इंटरनेशनल अराइवल के रास्ते में भी ताला। जिन्ना टर्मिनल के नीचे तहखाना और सुरंगों का एक वसी निजाम है। सैकड़ों मुलाजिमीन जेरे जमीन रहकर काम करते हैं। खौफनाक बात यह कि हंगामी हालत में बाहर निकलने के रास्ते ताले लगाकर नहीं बल्कि वेल्डिंग करके सील कर दिए गए हैं। और तो और जिन्ना टर्मिनल में आग बुझाने के लिए लगे तकरीबन तमाम फायर कैबिनेट्स पर ताले लगे हैं। माहिरीन का कहना है कि हंगामी हालत में इस्तेमाल के रास्ते बंद रखना कानून की खिलाफ वर्जी है। बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान फायर सेफ्टी एक्ट 2016 में जो आग बुझाने के इंतज़ामात लाजिम करार दिए गए हैं, जो 3 साल की मुद्दत में हर उस बिल्डिंग की जिसकी ऊंचाई 38 फुट से ज़्यादा हो, उसमें जहां एक्सटिंग्विशर्स, फायर अलार्म सिस्टम, फायर हाइड्रेंट सिस्टम, फायर डोर्स, फायर टीम और एवैक्यूएशन प्लान, उसके साथ साथ इमरजेंसी एग्ज़िट को भी लाजमी करार दिया गया है। सिविल एविएशन अथॉरिटी के जराये का कहना है कि हंगामी हालत में बाहर निकलने के रास्ते सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर बंद हैं। ताहम इसके लिए CAA से मुशावरत नहीं की गई। सिविल एविएशन अथॉरिटी के चीफ फायर ऑफिसर से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। कैमरामैन तलहा खान के साथ तारिक अबुल हसन, जियो न्यूज़, कराची। कराची के पौश इलाके क्लिफ्टन के ब्लॉक 5 में रहने वालों को पानी की नेमत से महरूम कर दिया गया है। 2 माह से इलाका मकीन हजारों रुपए खर्च करके वाटर टैंकर डलवाने पर मजबूर हैं और वाटर बोर्ड खामोश है। कराची के पोश तरीन इलाकों में से एक क्लिफ्टन ब्लॉक 5 के बासियों पर पानी बंद कर दिया गया है। 2 तलवार के दाएं जानिब वाक़ ये इलाका शहर के कई अहम माल्स के सामने वाक़ है और करोड़ों रुपए मालिक के घर खरीदने वाले बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। सब कंप्लेन कर देते, वो वाटर बोर्ड वाले को बोले हाँ आ जा रहे, कल आ रहे, दोपहर को आएगा पानी। पानी का वाहिद जरिया वो टैंकर हैं जो 1000 गैलन 3000 रुपए में अतिया करके कौम पर एहसान कर रहे हैं। लाइन का पानी खींचने की कोशिश में जिन घरों की मोटरें दिन रात खाली चलते चलते जल चुकी,
उनके ज़ेरे ज़मीन टैंक भरना इन्हीं टैंकरों का फरीज़ा बना हुआ है। टैंकर तो लाजमी चलाना पड़ता। टैंकर कितने का आ रहा है? टैंकर तो 6000 का आ रहा है। क्लिफ्टन का ये इलाका कभी पानी से महरूम नहीं रहा था, मगर लाइनों का पानी जिन पी रहे हैं या रास्ते से भूत उसे कहीं गायब कर रहे हैं। वाटर बोर्ड इस पर खामोश है। घरों में बुनियादी ज़रूरत के कामों और सूखते दरख्तों को जिंदा रखने के लिए 12 से 15 हज़ार रुपये का पानी खरीदना लाजिम बना हुआ है। पानी नहीं आ रहा, पानी गली में नहीं आ रहा तो लाजिम टैंकर डलवाना पड़ते हैं। जो गाड़ियाँ धुलती थीं अब बाल्टी उनके करीब से गुजार कर गुसल का तस्वुर कर लिया जाता है। सारी रात जागते रहते और पानी का इंतज़ार करते रहते और पानी नहीं आते। जब आते वो भी बमुश्किल आधा घंटा या पौना घंटा वो भी टुक टुक के आते हैं, यानी झटका ले लेके आते और फुल पानी नहीं आते। फिर रात हुई है तो टैंकर अब उन घरों में जाएंगे जिन्हें ये दिन में तरसता छोड़ गए थे। रात को 2-3 घंटे पानी आता है, वो भी नहीं आ रहा है। तो कुछ मालूम पड़ने पे पता ये चला कि पानी की यहाँ पे बहुत ज़्यादा चोरी हो रही है और टैंकर धलवा के वो भी 6-6 हज़ार 8-8 10 हज़ार के ऊपर मुँह मांगे रेट ले रहे हैं। कराची के कई इलाके पानी की कमी का शिकार हैं, मगर कई कौंसलेट्स और टॉप स्कूलों वाले क्लिफ्टन के ब्लॉक 5 को पिछले 2 माह से गैर कानूनी बस्तियों जैसी सूरताल में धकेला जा रहा है। जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं। 16 लाख आबादी वाले सहराई थर में पीने के पानी का मसला हल नहीं हो सका। इलाके की अक्सरियत को आज भी पीने के पानी के हुसूल में शदीद मुश्किलात का सामना है। हमें रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद हनीफ से। थर में पीने के पानी का हुसूल रोज़ अव्वल से ही जान जोखों का काम है। अगर ये कहा जाए कि थरी ख्वातीन की जिंदगी का बड़ा हिस्सा पानी के हुसूल की तगोदो में गुजरता है तो बेजाना होगा। यहाँ पीने के पानी का वाहिद जरिया कई 100 फुट गहरे कुएं हैं जो कहत दर कहत की सूरत हाल के बायस सूख चुके हैं और अब पानी की तलाश और मीलों की मुसाफत ख्वातीन का मामूल है। पानी बारे रहा पानी है कौन माल उन्ज मरा तो उन्ज मरा था। सिंध हुकूमत की जानिब से थर में लगाए जाने वाले आरओ प्लांट भी ताहल पानी का मतवादिल साबित ना हो सके हैं। थर में रजिस्टर्ड देहात की तादाद 2300 है, जबकि गैर रजिस्टर्ड देहात 5000 से भी जायद हैं और इन देहात में मजमूई तौर पर 650 आरओ प्लांट लगे हैं जिनकी अक्सरियत गैर फाल बताई जाती है। पीने का पानी अवाम का कानूनी और आईनी हक है और थरी बाशिंदे इस बुनियादी हक से भी महरूम दिखाई देते हैं। कैमरामैन मकबूल अहमद और निज़ाम समू के साथ मोहम्मद हनीफ ज़ई, जियो न्यूज़, थरपारकर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुर्बत के खात्मे के लिए नई वजारत कायम करने का ऐलान कर दिया और कहा कि 57 लाख ख़वातीन के लिए सेविंग अकाउंट्स बना रहे हैं, मोबाइल फ़ोन भी दिया जाएगा। ये भी कहा कि जिनको इंसाफ कार्ड नहीं मिलेगा उनको तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम के तहत सेहत की सहूलियात दी जाएंगी। इसी प्रोग्राम के तहत ख्वाजा सराओं की भी मदद की जाएगी। देही ख़वातीन की मदद के लिए बकरियाँ और देसी मुर्गियाँ दी जाएंगी। यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर बीज रखेंगे ताकि लोग उनको खरीद कर घर में पौधे लगा सकें। मजदूरों और किसानों को आसान शराइत पर कर्जे देंगे ताकि वो अपना घर बना सकें। खबरों के हवाले से रुख करते हैं गुजरावाला का, जिसमें लोकल ट्रांसपोर्ट ना होने के बायस सड़कों पर रिक्शों की तादाद 25,000 तक पहुंच गई है। रिक्शों की तादाद में इजाफे से जीटी रोड पर ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन चुका है। हमें रिपोर्ट करेंगे उस्मान खलील। जीटी रोड अजीज क्रॉस फ्लाईओवर से चंदा किला बाईपास समेत दीगर इलाकों में सफर करने के लिए शहरियों को लोकल ट्रांसपोर्ट की सहूलत मुयस्सर नहीं, जिसके सबब शहर में रिक्शों की तादाद 25,000 तक पहुंच चुकी है। बेशतर रिक्शा ड्राइवर्स के पास ना तो लाइसेंस है और ना ही ट्रैफिक कानून से वाकफियत। ना तजर्बाकारी के बायस आए रोज ट्रैफिक हादसा भी रूनुमा होते रहते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे इन्होंने रिक्शे चांद गाड़ियाँ किस्तों पे ली हुई हैं जो बिला वजह ही अनट्रेन्ड है। जीटी रोड समेत शेनावाला बाग, गोंदलावाला और सियालकोटी फाटक पर ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुकी है। रिक्शा ड्राइवर शहरियों से अपने मनमाने किराए भी वसूल करते हैं। आने जाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, साथ ये चांद गाड़ियों वाले अपने मुंह मांगे दाम वसूल करते हैं किराया। सिटी ट्रैफिक ऑफिसर का कहना है कि बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई जारी है। ट्रैफिक पुलिस उनको एजुकेट करती है, उनके खिलाफ डिफरेंट टाइम पे कार्रवाई करती है। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि उन्हें ट्रांसपोर्ट की बेहतर सहूलियात फराहम की जाएं और नातजर्बाकार रिक्शा ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई करके कीमती जानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कैमरामैन सजाद अली के साथ उस्मान खलील, जियो न्यूज़, गुजरांवाला।
फेसबुक ने सफ़ेद फार्म नस्ल परस्ती से मुतालिक मवाद शेयर करने पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया है। अमरीकी अखबार के मुताबिक फेसबुक पर सफ़ेद फार्म कौमियत, सफ़ेद फार्म अलहदगी से मुतालिक पोस्ट, तस्वीर और दीगर मवाद पर पाबंदी लगाई जाएगी। इससे पहले फेसबुक पर सफ़ेद फार्म बर्तरी का प्रचार करने वाले पैगाम को रोका नहीं जाता था। फेसबुक की इस पॉलिसी का इतलाक इंस्टाग्राम पर भी होगा। सानह क्राइस्टचर्च के बाद फेसबुक इंतजामिया को कड़ी तनकीद का सामना था। Assalamu alaikum, I'm Huma Amir Shah. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, what you have got to do, you have got to click the subscribe button. Don't forget to watch Geo News.